अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, यहाँ पे शाम का टाइम है। शाम के मतलब 7 बज रहे हैं और रात भी होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे मैं बर्तन धो के और यहाँ मैं स्टैंड में लगा रही थी मैं बर्तन। गाइस, यहाँ किचन में बेसिन नहीं है और मैं बर्तन धोती हूँ। घर के पीछे नल लगा हुआ है, वहाँ पे बैठ कर के वहाँ बर्तन धोते हैं। और वहाँ पे भी बर्तन धोना आसान लगता है क्योंकि वहाँ बैठ कर के आराम से बर्तन धो लीजिए। और किचन में भी अच्छा होता है जब बेसिन होता है, जब भी बर्तन निकला और उसी वक्त धो लीजिए, इस तरह जमा नहीं होता है। और किचन से जब मैं बर्तन रख के आई तो यहाँ जब मैं रूम में आई तो मेरी अलवी बेटी का जो है सल्लल कुरान का जो पेज फट रहा था और बहुत बुरे तरीके से ये ना फट चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि इसे तो बच्चे संभाल नहीं पाएंगे, ये बल्कि और भी फटता ही चला जाएगा। तो यहाँ मैं सल्लल कुरान के मैं जिल लगा रही थी, तो यहाँ मैं न्यूज़पेपर से ही मैं यहाँ पे जिल लगा रही हूँ। तभी फ़िलहाल मुझे कुछ दिख नहीं रहा था तो मुझे न्यूज़पेपर दिखा तो मैं इसी से जिल लगा देती हूँ। उर्दू पढ़ने जाती है तो इसे ले करके जाती है, अरबी पढ़ती है सल्लल कुरान। तो फिर यहाँ देखिए मैंने गाइस यहाँ पे लगा दिया है और बहुत अच्छे से ये तैयार हो गया था। और फिर मैं आ गई थी रात में रोटियां बनाने के लिए। तो सब्ज़ी भी बन रही है और मैं इधर रोटियां बना रही हूँ। और बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करके और फिर जब तक मैं रोटियां बना लूँगी तो बच्चों लोग को भी खाना दे देंगे खाने के लिए। और फिर मैं चली जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बच्चों लोगों को सुलाएंगे तो सब सो जाएंगे, फिर हम लोग भी खाना वाना खा के सो जाते हैं। गाइस, यही मेरा। और देखिए इसके पापा मार्केट गए थे और मार्केट से बच्चों के लिए कुछ न्यू कपड़े लाए थे, गर्मी में पहनने वाले टी शर्ट पैंट। तो वही बच्चे लोग को दिखा रहे थे। तो यहाँ तीनों बच्चों का आ गया है कपड़ा, तीनों बेटियों का टी शर्ट पैंट। और फिर गाइस ये है अभी सुबह का टाइम और सुबह के टाइम में मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ। तो लंच में यहाँ मैं बना रही थी आलू की भुजिया और एक तरफ मैं भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। तो इधर आलू की भुजिया को मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी ताकि ये जले ना, तो धीमी आंच पे ही दोनों भुजिया को मैं बना लेती हूँ। और फिर इधर मैं अब भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। तो क्योंकि भिंडी की भुजिया तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और यहाँ ना हरी मिर्च अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गया था तो मैं यहाँ पे लाल मिर्ची रख रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे किचन से जब आई तो यहाँ पे अलवी का बाल बना रही हूँ। चोटी यहाँ पे अलवी रेडी थी और बस सिर्फ बाल बनाना बाकी था। तो मैं आके जल्दी से यहाँ पे चोटी बना रही थी और बोल रही थी कि बहुत देर हो गया है मम्मी, जल्दी से मेरा चोटी बना के और मुझे नाश्ता दे दो। तो नाश्ते में भी वही खा के जाती है जो मैं इसके लिए लंच में बनाती हूँ। भिंडी की भुजिया रोटी ही खाएगी और वही ले करके भी जाएगी। इस तरह अच्छा है कि बच्चों का रूटीन बना रहता है, सुबह सुबह जाने से पहले नाश्ता भी कर लेती है। और नहीं तो जब घर पे रहती है तो 10 भी बज जाता है तो नाश्ता नहीं करती, खेलने में लगी रहती है। और फिर अलवी के स्कूल जाने के बाद मैं आ गई थी रूम में। तो इस रूम का मैं बेडशीट जो है वो ठीक कर रही थी। सुबह उठने के बाद तो सीधा किचन में चले जाइए और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो फिर उसके बाद ही मैं अपने रूम में आती हूँ और रूम को अच्छे से ठीक करती हूँ, बेडशीट भी ठीक कर लेती हैं।
यहाँ पे मेरा बेडरूम जो है वो साफ़ हो चुका है गाइस। ये देखिए मेथी और मंगरेला को मैंने एक कटोरे में रख लिया, उसे मैंने अच्छे से धो लिया था। और धोने के बाद यहाँ मैंने पानी रखा है 1 गिलास तक, और इसमें मेथी और मंगरेला को पानी में अच्छे से खौलाएंगे। कम से कम हम इसे 10 मिनट तक इसे पानी में खोलने देंगे गाइस। इसका फ़ायदा यही है कि जो भी बाल जब झड़ जाते हैं ना और छोटे छोटे हो जाते हैं, वो बढ़ते नहीं है ना, तो इससे ना जब भी नहाने जाइए शैम्पू जब करना है तो शैम्पू में इसे रख करके और मिक्स करके तब बालों में लगाने से मतलब बाल जो है घने होने लगते हैं और बड़ा भी हो जाता है। और यहाँ नाश्ते में मैं बाबू के लिए, अलीजा के लिए मैं पराठा बना रही थी, उसे खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ दूध पीने से तो नहीं